बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के अमृतसर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आज अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस समय नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबन के बाद सदन से बाहर जाने से मना करने पर मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। कुकी-जो परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मणिपुर में यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 खोलने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी रिफॉर्म पर कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अलीपुर के पास एक फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया। बारिश के बाद फ्लाईओवर पर एक बड़ा गड्ढा बन गया जिसमें एक ऑटो फंस गया। उत्तराखंड में भूस्खलन के मलबे से बन रहे बांध सबसे बड़ा खतरा है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के शोध से चिंताजनक सच सामने आया। यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अब शहर के भीतरी हिस्सों में भी पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह फिर दिन की शुरुआत बारिश से हुई। कई हिस्सों में सुबह बारिश देखी गई। वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी उफान पर है जिसकी वजह से कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्र सरकार के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बीते दिन यानी बुधवार को जीएसटी से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्र सर्वप्रथम